हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एड्यूज प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है कि कैसे हम आपके एजुकेशन को जो है इजी बनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। आपको जो है अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में एक नोटिफिकेशन की बेल रहेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर आज के यानी कि 14th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है एक फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। ये किस कंपनी की तरफ से किया गया है? जैसे कि कुछ कंपनीज के नाम हैं, जैसे कि गूगल पे, रेजोर पे, पेटीएम एंड भीम यूपीआई। ये किया गया है रेजोर पे के द्वारा लॉन्च। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि फिनटेक जियांट रेजोर पे, उन्होंने 12th ऑफ जुलाई को जो है ये फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है अनाउंस किया है। बेसिकली ये जो है मलेशियन मार्केट के साथ मतलब पार्टनरशिप करके जो है ये पेमेंट मतलब जो बेसिकली ये मलेशियन मार्केट के लिए है। और इसमें जो पार्टनरशिप इन्होंने की है वो की है करलैक, एक करलैक नाम की कंपनी है, उसके साथ ये पार्टनरशिप हुई है। और इस करलैक पेमेंट गेटवे का जो मेन एम है वो है 5000 बिजनेस तक पहुंचना। और मतलब इनका मेन टारगेट जो है 5000 बिजनेस तक पहुंचने का है। और इनका जो मेन एम है वो है 10 बिलियन एनुअल ग्रोस ट्रांजैक्शन जो है 2025 तक पहुंचाना। सो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हाल ही में जो है एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एफएसएसएआई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली ये जो मेन एम जो है इस एमओयू का वो ये है कि मतलब न्यूट्रिशियस फूड और सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जो है आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड किया जा सके। और इन्होंने एक बुक भी इसमें लिखी है जिसका जो टाइटल है वो है हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस। और बेसिकली इसमें यही है कि आर्म फोर्सेस को जो है मतलब सेफ और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करा जा सके। और ये एमओयू हुआ है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, यानी कि एफएसएसएआई। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जो है एक यूनिक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट को सिस्टम को जो है इनोग्रेट किया गया है, जिसका नाम है सागर संपर्क। बेसिकली ये जो सैटेलाइट है ये नेवी की तरफ से इसका इनोग्रेशन हुआ है। बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग जो है उन्होंने ये इनोग्रेशन की है सागर संपर्क सैटेलाइट की। और जो है डोमेस्टिक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि DGNSS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए। और ये आप जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स रहती हैं, मतलब जितने भी फुल फॉर्म्स रहते हैं वो सब आप एक बार मतलब याद कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है मतलब किसी भी फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो आप उसका जो है आंसर कर पाएँ। पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन के बारे में। बेसिकली ये जो है ये इस सेटेलाइट को बनाया गया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर, यानी कि नेवी के लिए जो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड हो सके। बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो इनोग्रेट किया है वो किया है श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी ने 12th ऑफ जुलाई को। और इसमें जो है बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो है एरर्स और फॉल्ट्स को जो है करेक्ट किया जा सके इन द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि GNSS में। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि ये बैंक की तरफ से एक न्यूज़ है कि मतलब एक न्यू कैंपेन लॉन्च हुआ है हाल ही में, जिसका नाम है भारत, यानी कि बैंक्स हेरल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है
कैंपेन जो है लॉन्च किया, ये कैंपेन जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है, ये किया गया है श्री मनोज आहूजा जी की तरफ से, जो कि हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर। तो ये हुआ है 12 जुलाई को। और ये बेसिकली जो ये जो कैंपेन है, इसका मेन मोटिव जो है वो ये है कि बैंक्स जो मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस को जो है एक ग्रोथ मिल सके, एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंस को जो है ये ग्रोथ मिल सके। और ये जो है स्टार्ट हुआ है कैंपेन, ये हुआ है 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा। और श्री मनोज आहूजा जी की तरफ से जो है ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है 12 जुलाई को। और जैसे कि श्री मनोज आहूजा जी के बारे में बताया जाए तो वो हैं सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइक फार्मर्स वेलफेयर के। सो बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बैंक्स के स्टूडेंट जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, बैंकिंग के मतलब किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रह सकता है। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक न्यू रूल को अडॉप्ट किया है टू इंक्रीज द एनर्जी सेविंग्स। सो बेसिकली यूरोपियन ग्रीन डील के अंडर जो है यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक प्लान को अप्रूव किया है जिससे कि एनर्जी सेविंग्स को जो है इंक्रीज़ किया जा सके, मतलब बढ़ाया जा सके जुलाई 2023 में। और इसमें जो है इस मतलब एक न्यू एनर्जी जो है सेटअप की जाएगी जिसमें कि टारगेट है मतलब 2030 तक एक न्यू एनर्जी जो है सेटअप की जाएगी, जिसमें मतलब ये टारगेट इन्होंने रखा है। और इस बिल को जो है पास किया गया है बाय द वोट ऑफ 147, मतलब 471 में से 147 वोट जो थे इस चीज़ के हक में थे। सो ये है बेसिकली इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और हाल ही में जो है एक बड़ी न्यूज़ जो ये आई है कि एक XAI नाम की कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हुई है, मतलब उसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ये कंपनी। और जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं उन्होंने ये कंपनी लॉन्च की है। सो देख लेते हैं। जैसे कि कुछ नाम हैं: मार्क जगरबर्ग, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क एंड टिम कुक। सो जैसे कि एलॉन मस्क ने जो है हाल ही में एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश की है, XAI। सो ये की गई है 12 जुलाई को। और इसमें जो है फॉर्मर इंजीनियर्स की हेल्प से जो है कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि हैं मतलब अल्फ़ाबेट कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के। और इसमें जो डायरेक्टर हैं वो हैं एलॉन मस्क, और जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं वो है जेरेड बिरचल। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है बिकॉज हाल ही में जो है ये एक न्यू कंपनी एस्टेब्लिश की गई है एलॉन मस्क के द्वारा रिलेटेड टू न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी जो है एक 7 डिप्यूटी NSA लेवल मीटिंग जो हुई है वो हुई, मतलब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है, बेसिकली 7 डिप्यूटी NSA लेवल की मीटिंग हुई है ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। तो ये कौन से स्टेट में हुई है? सो जैसे कि ये हुई है मालदीव्स में। और इसके बारे में पढ़े तो 12 जुलाई 2023 को ये मीटिंग हुई थी। और इसमें जो है बेसिकली इस मीटिंग में जो है टॉप के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पार्ट लिया था। जैसे कि इंडिया के, श्रीलंका के, मालदीव्स एंड मॉरिशस के। सो डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं विक्रम मिस्री जी, उन्होंने एज ए मतलब इसे चेयर्ड किया था द इंडियन डेलीगेशन इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में जो बेसिकली डिस्कस हुआ है रीजनल कोऑपरेशन, काउंटरिंग क्रॉस बॉर्डर एक्सट्रीमिज्म एंड न्यू प्रपोजल के बारे में, जो कि 2023 और 2024 के जो न्यू प्रपोजल रहेंगे उसके बारे में इसके यहाँ पे डिस्कस हुआ है। सो बेसिकली जो है इसमें टॉप ऑफिशियल्स ने अटेंड की है ये मीटिंग, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस के। और
हाल ही में जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है IAAD कैंपस का। तो वो रखा गया है गांधीनगर में हाल ही में ये एक फाउंडेशन स्टोन जो है रखा गया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। सो IAAD की फुल फॉर्म देखें तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो इसकी एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया गांधीनगर में 12 जुलाई को। और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया GC मुर्मू जी के प्रेजेंस में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी कि सिविल सर्वेंट्स जितने भी हैं वो काम करेंगे दुर्गम एरियाज़ में। सो दुर्गम एरियाज़ यानी कि इसमें दो तरह के एरियाज़ जो हैं इन्होंने बताए हैं। जैसे कि पहले जो है सुगम और दूसरा है दुर्गम। सो इसमें जो है सुगम जो है एक कंफर्टेबल एरिया है और दुर्गम जो है वो जो है थोड़ा मतलब एक डिफ़िकल्ट एरिया में आता है। तो इसके बारे में हम जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में हम पूरा अच्छे से। सो बेसिकली ये जो है असम स्टेट ने जो है ये एक न्यू चीज़ जो है एक न्यू इनिशिएटिव जो है अनाउंस किया है। और इसमें बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुगम टू दुर्गम यानी कि सुगम जो है कंफर्ट एरियाज़ को रिप्रेजेंट करता है और दुर्गम जो है डिफ़िकल्ट एरियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी मतलब 12 जुलाई को ये स्कीम जो है अप्रूव की गई है असम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं स्टेट के वो 3 to 5 ईयर्स के बीच में 3 to 5 ईयर्स के लिए दुर्गम रीजन में भी काम करेंगे। जिससे कि जो भी मतलब जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट रीजन है उस रीजन में वो काम करेंगे 3 to 5 ईयर्स के लिए। सो बेसिकली सुगम दिखाया गया है कंफर्ट को और दुर्गम दिखाया गया है डिफ़िकल्टी को। सो इन दो एरियाज़ में इस चीज़ को मतलब डिवाइड किया गया है। सो हाल ही में जो है यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है 3 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के लिए जिसकी टोटल वर्थ देखी जाए तो वो है 2900 करोड़ रुपीस। और ये रखा गया है आंध्र प्रदेश में। बेसिकली आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जो है ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जिसकी टोटल जो कॉस्टिंग है वो है 2900 करोड़। और जो ये प्रोजेक्ट रहेगा इसमें जो मतलब ये जो बेसिकली ये जो हाईवे रहेगा ये 35 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा NH71 जो कि है नाइदुपेट से लेके तुर्पू कानूपुर सेक्शन तक। और इसकी टोटल लागत जो है वो है 1399 करोड़। और अदर टू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो हैं 87 किलोमीटर्स की उनकी लेंथ रहेगी। सो बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में जो है एक गोल्ड मेडल आया है इंडिया के मतलब गोल्ड मेडल जीता गया है इंडिया की तरफ से 2023 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। सो इंडिया की ज्ञानेश्वरी यादव जी ने जो है ये गोल्ड मेडल जीता है इन द कैटेगरी ऑफ वुमेंस 49 kg कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि हुई थी नोएडा में उत्तर प्रदेश 12 जुलाई को। सो इसमें ज्ञानेश्वरी जी जो हैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं जिन्होंने वेट उठाया था अप्रॉक्स 176 kg यानी कि 78 + 98 kg का। एंड उस वेट को लेके वो मतलब वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। और इसमें जो है इस कंपटीशन में जो है जिली जी जो हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता गया है वो जीता गया है। जो प्लेयर का नाम है वो है जिली। उन्होंने 169 kg यानी कि 75 kg + 94 kg का वेट जो है टोटल उठाया था इसमें। सो ये आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड जो है वो है कॉमनवेल्थ गेम से, कॉमनवेल्थ मतलब वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप से।
और एक और जो है एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इंडिया की तरफ से इन द 10,000 मीटर रेस एट द 2023 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। अभिषेक पॉल जी जो हैं उन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10,000 मीटर की रेस में, जो कि थी एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में, जो कि हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में 12 जुलाई को। बेसिकली जो टाइमिंग रही थी वो रही थी 29 मिनट 33 सेकेंड एंड 26 मिली सेकेंड्स की। और इसमें जो है बेसिकली जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है अभिषेक पॉल जी के द्वारा इसमें 10,000 मीटर की रेस में। और बढ़ते हैं आगे, जैसे कि नेशनल फ्रांस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है 14 जुलाई को, यानी कि आज के दिन जो है ये नेशनल फ्रांस डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है वो है बेस्टाइल डे। और इसे जो है सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था वो किया गया था 14 जुलाई को 1789 में। ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स एंड ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपको कल एक न्यू करंट अफेयर्स के साथ 15 जुलाई के। तब तक आपको जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और मिलते हैं आपको कल 15 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।